हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। हमने पिछले अपने वीडियो में पास्ट को स्टार्ट किया हुआ है। पास्ट टेंस के टेंस सीरीज़ में हमारा पास्ट का ये थर्ड पार्ट है, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर परफेक्ट के लिए हमारी पहचान क्या है? कुछ भी जैसे चुका था, जब भी आपके मन में ये भाव आए कुछ मैं कर चुका था या मैंने कुछ कर लिया था, दिया था। अगर हम बोलेंगे कि वो आ गई थी, दैट ऑल्सो कम्स हेयर, कि पास्ट परफेक्ट में ही आएगा वो आपके। सो यहाँ हमारा रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब थर्ड एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे? जैसे मैंने टीवी देख लिया था, तो हम क्या बोलेंगे? आई हैड वॉच्ड टीवी। नहीं देखा था, आई हैड नॉट वॉच्ड टीवी। तो क्या मैंने टीवी देख लिया था? यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हैड को हम बाहर निकालेंगे। हैड आई वॉच्ड टीवी। क्या मैंने टीवी नहीं देखा था? हैड आई नॉट वॉच्ड टीवी। मैंने किसके साथ टीवी देखा था? किसके साथ की इंग्लिश? विद whom had I watched टीवी। तो स्टूडेंट्स आपको ये फॉर्मेशन की दोबारा से हर टेंस के साथ प्रैक्टिस करनी है। सो लेट्स फॉर्म सम सेंटेंसेस बाय कंबाइनिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट। आप पास्ट परफेक्ट, क्योंकि कभी भी स्टूडेंट्स हम सिंगल सेंटेंस में कॉन्वर्सेशन नहीं करते हैं, तो हमारा मिक्स एक भाव चलता है। तो जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तो या तो पास्ट इंडेफिनिट आ रहा होता है या फिर पास्ट परफेक्ट। सो लेट्स फॉर्म सम सेंटेंसेस बाय कंबाइनिंग बोथ। Yes students, let's have some sentences by combining two parts of present tense. जैसे कुछ सेंटेंस हमारे बोलते हैं, जैसे the patient had died before the doctor came. डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट जो है वो मर चुका था। तो अब स्टूडेंट्स आपको पता चलना चाहिए कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट जो मर चुका था, तो इसमें से आपने ये देखना है प्रीवियस एक्शन कौन सा है और सब्सीक्वेंट एक्शन कौन सा है। प्रीवियस एक्शन मीन्स जो पहले खत्म हो गया। अब डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, मतलब पेशेंट पहले मर चुका था, तो हमारा प्रीवियस एक्शन क्या हुआ? हैड डाइड। तो यहाँ पे प्रीवियस एक्शन, जहां भी जिस भी सेंटेंस में आपका प्रीवियस एक्शन जहां भी होगा वहां आपने हैड प्लस वर्ब थर्ड लगाना है। और जो आपका सब्सीक्वेंट एक्शन है, डॉक्टर कब आए? वो डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, मतलब डॉक्टर बाद में आए। तो हम यहाँ पर ये क्या हो गया आपका? सब्सीक्वेंट, मतलब अगला एक्शन, सब्सीक्वेंट एक्शन। सो स्टूडेंट्स, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो जो प्रीवियस एक्शन है उसमें आपने क्या लगाया? पास्ट परफेक्ट। मर चुका था अभी हमने किया था, और उसके बाद डॉक्टर के आने से पहले, तो ये पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो इस तरह से आप कंबाइन बना सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस, लेट्स हैव अ सेकेंड सेंटेंस। द ट्रेन हैड डिपार्टेड। The train had departed when he reached the station. जब वो स्टेशन पर पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी। अब ट्रेन जा चुकी थी मतलब पहला एक्शन कौन सा हुआ? ट्रेन चली गई थी, फिर वो स्टेशन पर पहुंचा। तो पहले एक्शन, प्रीवियस एक्शन पे हम क्या लगाएंगे? पास्ट परफेक्ट, ये आपका प्रीवियस एक्शन है। और सेकंड, when he reached, वो पहुंचा बाद में, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो हमने वर्ब सेकंड लगाया था। ठीक है, सो द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन। आप ऐसे भी बोल सकते हो, व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड डिपार्टेड। आप आगे पीछे भी कर सकते हो। थर्ड सेंटेंस, द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड। क्रॉप्स जो है वो डिस्ट्रॉय, खत्म हो चुकी थी, बिफोर इट रेन्ड, बारिश के होने से पहले। ठीक है, तो ये पास्ट, खत्म हो चुकी थी, पास्ट ही है। तो प्रीवियस एक्शन कौन सा हो गया हमारा? मतलब क्रॉप्स जो है वो खत्म हो चुकी थी, तो यहाँ हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। और बिफोर रेन, रेन से पहले, मतलब क्रॉप्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तो यहाँ आपका पास्ट इंडेफिनिट जाएगा।
लेट्स हैव एग्जाम्पल सेकेंड थर्ड फोर्थ एग्जाम्पल। जैसे ही, एज सुन एज का मतलब है ज्यों ही या जैसे ही। एज सुन एज शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, जैसे ही उसने अपना होमवर्क खत्म किया, वो क्या किया उसने, शी रैन आउट टू प्ले क्रिकेट, वो बाहर खेलने चली गई। तो वो पहले तो उसने क्या किया, पहले आपका प्रीवियस एक्शन कौन सा हुआ, उसने होमवर्क कंप्लीट किया, तो ये आपका प्रीवियस एक्शन, तो यहाँ पे हमारा पास्ट परफेक्ट यूज हो रहा है। एंड लेटर एक्शन कौन सा हुआ कि वो रैन आउट टू प्ले, वो बाहर भागी क्या करने के लिए, खेलने के लिए। तो हम यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे, मीन्स वर्ब सेकेंड। लास्ट, आई केम आफ्टर ही हैड गॉन, मैं उसके आने के बाद, उसके जाने के बाद आया, मैं उसके जाने के बाद आया। तो पहला एक्शन क्या हुआ कि वो चला गया, तो यहाँ हम प्रीवियस एक्शन हमारा क्या है कि वो चला गया, तो ही हैड गॉन। आई केम मतलब मैं आया उसके जाने के बाद, तो आई केम मैं बाद में आया, तो ये आपका सबसीक्वेंट एक्शन हो गया, मीन्स यहाँ पे आपने पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, वर्ब सेकेंड। और इधर आप यूज करेंगे वर्ब थर्ड, हैड प्लस वर्ब थर्ड, मीन्स क्या यूज हो रहा है आपका, पास्ट परफेक्ट। आई होप स्टूडेंट्स मैं आपको समझा पाई हूँ। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को कंबाइन करके सेंटेंस फॉर्म कीजिए। इसी तरह से मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस को भी ले सकते हो या पास्ट परफेक्ट या इंडेफिनिट को। सो स्टूडेंट्स अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है इन सेंटेंसेस से रिलेटेड या फॉर्म करने में, या कोई ट्रांसलेशन नहीं आ रही, सो यू कैन कमेंट। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम पास्ट का लास्ट पार्ट हम कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। उसके बाद हम फ्यूचर की करेंगे। तो इस टेंस सीरीज में पास्ट का ये लास्ट पार्ट है। तो इसकी पहचान क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यहाँ हमारा टाइम आ जाएगा, से रहा है, ये से रहा था, सॉरी। प्रेजेंट में आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में मैं से रहा था, से रहा है मतलब मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ हमने हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब फर्स्ट आईएनजी यूज़ किया था। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ बस मैं सुबह से पढ़ रहा था, बस आपको था करना है, तो यहाँ हमारा ये रूल जाएगा। लेट्स टेक अ रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपको टाइम को दिखाने के लिए वी विल गोइंग टू यूज हियर सिंस और फॉर। जैसे वो सुबह से मेरा वेट कर रहा था, तो क्या बोलेंगे, ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से मेरा वेट कर रहा था, तो मॉर्निंग के साथ हम सिंस लगाते हैं। वो सुबह से मेरी वेट नहीं कर रहा था, ही हैड नॉट। स्टूडेंट्स ब्रेक करना है नॉट बनाने के लिए हमें हैड और नॉट के बीन के बीच में। सो हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। क्या वो तुम्हारी सुबह से वेट कर रहा था? तो स्टूडेंट्स क्या के लिए हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर निकालेंगे, हैड ही बीन। हैड ही बीन मतलब हैड और बीन के बीच में आपका सब्जेक्ट आ रहा है, तो हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। सो क्या वो सुबह से तुम्हारी वेट नहीं कर रहा था, तो हम नॉट लगा देंगे, हैड ही नॉट बीन, हैड ही नॉट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से मेरी वेट क्यों कर रहा था, क्यों, वाई। अगेन हम डबल इंटेरोगेशन, वाई हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इसमें इस सेंटेंस में फॉर्म कर सकते हैं। हाउएवर हम इस टेंस में बहुत कम बात करते हैं, हमारी ज़्यादातर कॉन्वर्सेशन पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट के मिक्स सेंटेंसेस पे चलती है, बट यू मस्ट नो अबाउट दिस ऑल्सो, सो ट्राई टू प्रैक्टिस अबाउट दिस। थैंक यू।